वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है मुख्तलिफ टैलेंटेड पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात हम कराते रहते हैं और आज इस वक्त जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने कव्वाली मौसीकी में एमफिल करने वाली वो खातून है। एमफिल किया उन्होंने म्यूज़िकोलॉजी के अंदर, मैथ्स कॉम में म्यूज़िक को उन्होंने ऑप्ट किया और कव्वाली पे ख़ास तौर पे उन्होंने रिसर्च की। इसमें वो PhD भी कर रही हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को उनकी 25वीं बरसी के मौके पर और 74वीं सालगिरह के मौके पर 13 अक्टूबर को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इस हवाले से अगर हम बात करें, इसमें एमन अयूब साहिबा आर्ट्स नोमेड्स फ्रांस की जानिब से पैनलिस्ट हैं जो कि कंडक्ट करवाएंगे इस इवेंट को, और इसमें ओबियसली ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा द ग्रेट नुसरत फ़तेह अली खान साहब। और ये इनके हवाले से मज़ीद आपको बताएं तो ये मारूफ कवाल शायर और मुसन्निफ़ अयूब आफ़ी साहिबा की साहबजादी हैं और इसके अलावा बख्शी जावेद सलामत की पोती हैं ये। तो बेसिकली कवाली जो है वो इनके ब्लड में भी है और उसको साथ लेके चल रही हैं। इसी हवाले से आज इनसे हम बात करेंगे। एमन हमारे साथ मौजूद है। एमन वेलकम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एमन, सबसे पहले तो व्हाई कवाली? ऑब्वियसली इट रन्स इन योर ब्लड, बट स्टिल अब नई जनरेशन के अंदर कवाली को लेकर इस तरह से ऑप्ट करना, उसको थ्योरेटिकली और जिस तरह से आप एक अपने एजुकेशन में उसको ऐड किया, व्हाई? इट्स बिकॉज यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लगता है कवाली जो है हमेशा, यू राइट, इट वाज इन माय ब्लड, लेकिन यूथ को इसलिए क्योंकि इट इज़ द ओनली म्यूज़िक जॉनरा जो हमेशा ग्रो करता है, राइट, सिंस द बिगिनिंग, नॉट गेट बट ऑलवेज ग्रोइंग। ऐसे ऑल अदर म्यूज़िक जॉनरास नहीं है, दे आर ऑन अ प्लेटफॉर्म और दे आर ऑन द स्टेज, लेकिन कवाली जो है वो ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा। और यूथ इसलिए क्योंकि देर आर सर्टेन, आई हैव डन इट मेथोडोलॉजिकली एंड यू नो स्टैटिस्टिकली स्पेसिफिकली ऑन यूथ, तो वो उसको इफ़ेक्ट करती है ट्रांसफॉर्मेशन में उनकी द ट्रांसफॉर्मिंग देयर the soul, transforming their physical body, transforming their mind, and then in a spiritual way. तो जो मैसेज कवाली कंटेन करती है, कन्वे करती है, वो एक मेजर फैक्टर है जो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और यूथ पे इसलिए कि वो दे आर वेरी मच इनटू कवाली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये कैफेज और शादियाँ ब्याह कुछ भी कवाली के बगैर अब तो इनकम्प्लीट है। एग्जैक्टली, अब तो स्पेसिफिकली डेडिकेट किए जाते हैं इवेंट्स कवाली को। एग्जैक्टली, सो सिंस इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, आपने कहा ये ग्रो करता है, थोड़ा सा इसका ये जो ग्रोइंग फैक्टर है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें हमारे लिए, बिकॉज हर आर्ट के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं जो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर एंड प्लेस टू प्लेस। कवाली में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है म्यूज़िक को लेकर और जो ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है हमारे ईस्टर्न म्यूज़िक, ऐसा क्या है इसके अंदर? डाइवर्सिफाई इसलिए क्योंकि ये इसकी ओरिजिन ही इस्लामिक आइडियोलॉजी पर है, राइट। तो अगर हम हमारे कल्चर जैसे आप बात करें, हमारा द प्लेस वी लिव इन, यस, तो इस्लाम इसकी बेसिक आइडियोलॉजी है, राइट। इट वाज ओरिजिनेटेड बाय अ स्कॉलर, अ म्यूज़िक सेंट, अ सूफी सेंट अमीर खुसरो साहब, राइट। तो क्योंकि यह प्योर आइडियोलॉजी कंटेन करता है, ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स कंटेन करता है अपने कंटेंट में, अपने मैसेज में, तो वो इजीली हम ग्रैब कर सक रहे होते हैं, हमें इजीली समझ आ रहा है, एंड इट इज दैट मैसेज इज फॉर एवरीवन। इस्लाम का हर पिलर ही इसी तरह है दैट यू नो इट combines everyone into a one nation, into a one। एक सवाल कवाली के हवाले से हमेशा मेरे जहन में रहता है, जैसे भारत है और पाकिस्तान है, ये दोनों एक ही थे 1947 से पहले, और इन दोनों में जो हमारी काफ़ी हद तक जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी काफ़ी सेम है, म्यूज़िक को लेकर तो तकरीबन सेम ही है, मुख्तलिफ कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जितने भी बड़े नाम कवाली में पैदा हुए, भारत में कोई बड़ा नाम पैदा नहीं हुआ, हालांकि मौसीकी उनके मज़हब का भी हिस्सा है, हिंदू मत के। इसमें आपकी रिसर्च क्या कहती है? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े नाम हैं, यू नो, आप नाम बहुत सारे नाम हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब तो के इस्तारा है, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, मेर अली, शेर अली हैं, तो सो मेनी, कुछ बताइए ऐसा क्यों है? बिकॉज उन्होंने हमेशा जो इनिशियल थे, जब इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं बने हुए थे, तो जो हमारे सूफी सेंट्स के जो श्राइन्स है ना, इसको प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, राइट। तो वो श्राइन्स और वो आइडियोलॉजी इंडिया या हर जगह नहीं है, तो बेसिकली उसको डिज़ाइन जैसे किया गया था, द पीपल 12 प्रिंसिपल वोकलिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन द प्लेस विच वाज ऑप्ट कवाली करने के लिए, वो सूफी श्राइन्स थी। तो वो हमें, और द वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट इंडिया ही नहीं, राइट, देयर इज नो
रिलीजन जिसकी कोई भी इबादत म्यूज़िक के बगैर है। सी सो यस, कवाली इंडिया में बहुत वो औरतें करती हैं, भजन वो सब होता है, तो दिस इज द रीजन। लेकिन बड़े नाम हमें ही मिले हैं। अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली आपने इसको जिस तरह से हम अभी सारी डिस्कशन कर रहे रिसर्च बेस्ड है, बट स्टिल पढ़ाई के अंदर इसको मज़ीद इस सब्जेक्ट को बहुत वास्ट तरीके से पढ़ना आप कितना ट्रांसफॉर्मिंग रहा आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए? ऑब्वियसली जिससे आपने पहले जवाब में कहा कि ये सूफीज़म आपके सोल को बहुत रिवाइव सा करता है, बट स्टिल आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट? ट्रांसफॉर्मिंग ऐसे कि वो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म आई एम सिटिंग इन, सो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आई फेस सो मेनी हर्डल्स, बहुत ज़्यादा। इसके लिए मुझे बहुत फाइट करना पड़ा क्योंकि मुझे प्रॉपर्ली सुपरवाइज नहीं किया जा रहा था। अच्छा, एक म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली होने के बावजूद? यस, कि क्या वर्ड कवाली, हाउ कैन यू से इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? वो उसी में से मुझे बाहर निकाल रहे थे। तो आई रिक्वेस्ट द टीचर्स, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऐसे कुछ जो अलग लेकर आ रहे हों और आर्ट फॉर्म्स को प्लीज़ प्रमोट किया जाए बहुत ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात रही तो येस, इट ट्रांसफॉर्म्ड मी टू। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू गेट इन डेप्थ मोर एंड मोर। जैसे अब से इट्स जस्ट इनिशिएटिव, बिगिनिंग, तो मुझे शायद PhD कंप्लीट करनी है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बड़े नाम होते हैं, उनको उनकी मुख्तलिफ थेरीज होती हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कवाली आप पढ़ रही हैं, तो हु यू थिंक इज द बिगेस्ट नेम इन कवाली, एंड उनसे हम क्या सीख सकते हैं? लाइक व्हाट इज हिज टीचिंग्स एंड बिगेस्ट नेम? यस, नुसरत अली खान। मतलब मुझे लगता है कि आर्टिस्ट कम दे डाई, यू नो, बहुत कम आपको रह जाता है। सी फॉर इट्स टू बी ऑनेस्ट, माइकल जैक्सन, राइट, अ बिग नेम, लेकिन जितना नुसरत अली खान साहब के लिए अभी भी पीपल आई हैव ये फिक्शन उनका लिटरेचर रिव्यू, एवरी टाइम यू डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट नुसरत अली खान साहब, 20 साल के उनकी जाने के बावजूद पीपल कम अप विद डिफरेंट थिंग्स ऑन, यू नो, उनका ये फैक्टर, उनका ये फैक्टर। और एंड देन माय जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, माय fraternal side and maternal side, both one Bakshi Salamat were two brothers, yes, right? One was my dada and one was my nana. Okay. तो मुझे वो उनका बहुत नाम हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब उनके जो बेटे हैं वो नदीम सलामत साहब म्यूज़िक में बहुत अच्छा नाम रखते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आपने एक मुख्तलिफ चीज़ को चुना, आपने एक उसको डेयर किया, और आप जैसे स्टूडेंट्स की बड़ी ज़रूरत है ताकि ये जिंदा रहे और आगे भी पहुँचे। एंड बिलीव कि आप आगे भी पढ़ाओगे, लोगों को लेकर चलोगे आगे साथ इस पे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दिस इज एमन विद, आपने इनकी बातें सुनी। एमन अयूब म्यूजिकोलॉजी पढ़ रही हैं और उसमें कवाली इनके मेजर्स में है। कवाली एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इस पर इन्होंने काम किया है। बातें इनकी आपने सुनी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।